बहुत सालों पहले आपने बेवकूफी जरूर की थी, लेकिन शेखर से प्यार करके नहीं, बल्कि शेखर पर शक करके। Okay, come on. I'm just done with all this. Can we wrap it up quickly? नरनी जी प्लीज, मुझे सिर्फ 2 मिनट और दीजिए। आप अपनी बात कह चुकी हैं, लेकिन कोई और भी है जो अपनी बात कहना चाहता है। प्लीज। नलिनी, जिस दिन शेखर आपसे मिलने के लिए आने वाले थे, तब रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। फिल्मी है पर सच है, और आपके सामने। आपसे मिलने से पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर इनका इलाज भी हुआ, ये खड़े भी हुए, बस अपने पैरों के दम पर नहीं। किसी से इतनी नफरत भी ना करो कि सामने जो हो वो दिखाई ही ना दे। क्या आपको लगता है कि इस सब में इनका कोई कसूर था? हाँ, अगर कुछ कसूर था तो सिर्फ इतना कि ये आपकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहते थे। अगर कोई कसूर था तो सिर्फ इतना कि ये नहीं चाहते थे कि आपकी आने वाली जिंदगी में ये कोई पत्थर या कांटा बने। अगर कोई इनका कसूर था तो वो ये कि ये नहीं चाहते थे कि प्यार में आप अपनी सारी जिंदगी, अपना करियर ताक पर रखकर इनकी सेवा करें। नरनी जी, क्या ये इतना बड़ा कसूर था कि इतने सालों तक ये आपके नफरत की बददुआ में जीते रहे? और सालों तक आप इनकी होकर भी नफरत की वजह से इनकी हो ना सके। आपने कभी शादी नहीं की ना? अगर ये प्यार नहीं है तो दुनिया में प्यार है ही नहीं। तो ये थी हमारी केकेएन की खास पेशकश। और आज ये सही मायने में मेरे लिए बहुत ही खास मुलाकात थी। मेरे लिए, नलिनी जी के लिए, और शायद उन तमाम लोगों के लिए जिनके दिल धड़कते हैं। प्यार है तो अपना असर दिखाएगा। कब तक खुद को छिपाएगा? आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा। फिलहाल हम देते हैं नलिनी जी और शेखर जी को थोड़ा सा वक्त, और आप दीजिए मुझे कुछ देर की मोहलत। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं। स्वागत है एक बार फिर खास मुलाकात कबीर के साथ में। नलिनी जी, आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी? कबीर जी, मैं यहाँ पर अपनी पिछली नॉवेल की सक्सेस को सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन अब अपनी अगली नॉवेल के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी जरूर, कहिए। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों आज पहली बार जुबान साथ नहीं दे रही। कबीर जी, अगर मैं अब लिखने जाती तो शायद फिर एक
दर्द भरी दास्तान लिखती। प्यार में धोखा खाई हुई लड़की की दास्तान, फिर किसी मर्द के स्वार्थ और उसके धोखे की कहानी। बट थैंक्स टू यू, आपने मुझे मेरा खोया हुआ प्यार लौटा दिया, फिर से एक बार प्यार पर भरोसा करना सिखाया। मेरी अगली कहानी क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक लव स्टोरी होगी, एक कामयाब लव स्टोरी, जिसका सिर्फ अभी टाइटल सोच पा रही हूं। इश्क तो है। कमाल का फ्रॉड है ये कबीर शर्मा। इश्क की भी पैकेजिंग करके उसे बिकाऊ बना दिया नेशनल टेलीविजन पर। वाह। ओए, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ से दूर। दम घुटता है मेरा यहाँ। हार गई यार मैं, किस्मत से हार गई। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, ये बेस्ट फ्रेंड का। देख क्या सजा मिली है मुझे। ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ मैं जो दूसरों के प्यार की पैरवी कर सकता है, पर खुद प्यार का क्या मतलब है वो जानता भी नहीं है। क्यों यार, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों? सॉरी। देखिए यार, मैं जानता हूं कि मैंने कबीर के बारे में बहुत कुछ कहा है, पर सच ये है कि नलिनी वर्मा की तरह जो सुना बोला उसे सच मान लिया। तो शायद हो सकता है ना कि कबीर की भी कोई और कहानी हो, है ना? क्या कहानी? कोई कहानी नहीं है यार। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं अपनी इस कहानी को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। घर छोड़ दे। ऑसम इंटरव्यू कबीर। आज तो तुमने मोहब्बत की बाजी मान ली। भाई वाकई कमाल कर दिया कबीर। पर ये जादू हुआ कैसे? प्यार का जादू खालिद। ये जादू जब चलता है ना
तो अच्छों अच्छों को चौंका देता है। वाह, तुम भी चौंक जाओ। मिस अनन्या कश्यप ने हमारे चैनल से रिजाइन कर दिया। Why? What happened? क्या? ऑब्वियसली उसे कहीं और बेटर ऑफर मिला है। Great. I'm really happy for Ananya. क्यों? हमारे एम्प्लॉयज को यहाँ से निकल के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो हमें खुशी होगी ना? हाँ, यस मालविका डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में मुझे कुछ और ही अच्छा नजर आ रहा है। यू नो, बट Can I have all your attention, please? सुनो, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात बताने में कि हमारे यहाँ से 2 लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हुए तरक्की की ओर कदम रख रहे हैं। बुरा भी लग रहा है कि हमारी इस छोटी सी फैमिली से 2 लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। पहली है ट्रिशा, जो लाइफ में सेटल होने जा रही है, और दूसरी है अनन्या, जिसे नई नौकरी मिल गई है। And I'm sure तरक्की भी और better pay भी. So here's wishing both of them all the very best. अनन्या किधर है? पता नहीं, वो तो ऑलरेडी जा चुकी है। ओह, अच्छा, अगर तुम उससे मिलोगी तो कह देना कि I wished her all the best. ओके। Thanks. अनन्या ने हमें बताया क्यों नहीं? वो रोनी के साथ गई है ना? रोनी को पता होगा। पता नहीं। आई एम श्योर ये कबीर सर की वजह से किचन छोड़ के जा रही है। मुझे लगता है नलिनी वर्मा रीजन है। यार किसी का भी रीजन हो, वो पागल हो गई है। हमें उसे रोकना होगा। चल फिर घर चलते हैं। एक काम कर, तू पहुंच, मैं आती हूँ। क्यों? अरे जाने से पहले एक जरूरी काम है जो निपटाना है। आती हूँ। रोनी, क्या बात है मालविका, बड़ी खुश लग रही हो। कहाँ जा रही हो जश्न मनाने? नहीं मतलब थोड़ी सी जीत की हकदार तो तुम हो। क्या ऐसे क्या घूर के देख रही हो? गली के कुत्ते को भी पता होता है कि दूध बिल्ली ने गिराया था। और मालविका, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। डन अ फैंटास्टिक जॉब। अनन्या को यहाँ से निकलवा कर तुमने रास्ता तो क्लियर कर लिया है। टू गुड। मानव, जस्ट अरे कौन मालविका, ये मत कहना कि मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अनन्या को अचानक से दूसरे चैनल से ऑफर आना, और वो भी न्यूज स्टार चैनल से, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। और उसके बाद तुम्हारा ये सोचना कि मैं ऐसा सोचूं कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। कैसे भूल जाती हो मालविका, मैं तुम्हें पिछले 8 साल से जानता हूं, और पिछले 4 साल से तो पर्सनली भी जानता हूं, है ना? तुम कबीर को हत्याने के लिए जितने नुस्खे अपना लो, उस बारे में शायद कबीर वाकिफ ना हो, लेकिन मैं पूरी तरीके से वाकिफ हूं। अब देखना यह है कि अनन्या के यहां से जाने के बाद कबीर तुम्हारा हो जाता है या तुम्हें और दांव खेलने पड़ेंगे।
Just shut up, Mona. Excuse me, sir. May I come in? यस त्रिशा, कम इन। सो तुम दोस्त लोग मिलकर अपनी फ्रेंड को रोक नहीं रहे? मुझे तो लगा था कि रॉनी मना लेगा अनन्या को। मुझे नहीं लगता सर, मुश्किल है क्योंकि अनन्या काफी जिद्दी है। एनीवे, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? सर मैंने आपसे लास्ट टाइम ही पूछा था, आपने मना कर दिया था, आप निकल चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि अगर जाने से पहले सेंड ऑफ गिफ्ट समझकर ही आप मेरे साथ क्या आप मेरे साथ कॉफी पी सकते हैं? तो हो गई कॉफी? थैंक यू सर। सर एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। कॉफी तो सिर्फ एक बहाना थी। मुझे पता है आप नाराज होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी। क्या? सर क्या आप सच में वुमनाइजर है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड्स है, या एक ऐसी इमेज है जो आपने अपने लिए बना कर रखी है? लुक सर, आई नो कि आप मुझे फायर कर देंगे, लेकिन मैं तो वैसे भी निकल रही हूँ। इतना डायरेक्ट सवाल आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं किया। और कोई आम बात नहीं पूछ रही हो कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है, मुझे खाने में क्या पसंद है। पहले वजह बताओ, फिर जवाब दूंगा। ठीक है सर, आप भी जानते हो कि अनन्या ने नौकरी क्यों छोड़ी है? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। और हम सब भी कहीं ना कहीं उसे ये कहते रहे कि वो आपसे मिलकर गलती कर रही है, क्योंकि आपके बारे में जो हमने सुना है कि आप बड़े रंगीले टाइप के हो। मतलब मार्केट में आपकी यही इमेज है सर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अनन्या तो रॉनी से प्यार करती है ना? नहीं, रॉनी अनन्या से प्यार करता है, वो रॉनी से नहीं। उसे आपसे प्यार है। और ये देखिए, अनन्या का लिखा हुआ लेटर रॉनी को मैं रॉनी के डेस्क से चुरा कर लेकर आई हूँ, और वो लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। अब सवाल ये है कि क्या आप अनन्या से प्यार करते हैं? कहना होगा त्रिशा, बदतमीजी की आज एक नई मिसाल खड़ी की है तुमने। अगर तुम ये जॉब छोड़ नहीं रही होती तो मैं वाकई तुम्हें यहां से बाहर निकाल देता। तुम्हारी इन अजीब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास में। जाओ यहां से, इसलिए मेरा। अरे जाओ ना। कभी सर को डांटना भी नहीं आता। अगर प्यार करते हैं अनन्या से तो मान जाओ ना। रॉनी, इस रिश्ते में कोई वजह ना बांधो। आई नीड यू एज अ फ्रेंड। किसी और रिश्ते में हम इस तरह खुश नहीं रह पाएंगे, तो जो है उसे तो ना खोएं। अनन्या। जाने से पहले क्रोध में प्यार है, नफरत में प्यार है, दुआ में प्यार है, आशीर्वाद में प्यार है। जब हर दर्द की दवा प्यार है तो क्यों उसका इजहार करने का हमें सही वक्त का इंतजार है? अगर दिल में मोहब्बत है
तो कह दो आज, अभी, इसी वक्त, क्योंकि जो वक्त हमारे पास है बस उतना ही वक्त हमारे पास है।